सीटी पेज नंबर 4। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे जो एग्रीगेट होता है उसके अवलक्षण, मतलब उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। सरफेस टेक्सचर पढ़ लिए थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ लिए थे। अब पढ़ रहे हैं उसकी संबंधता या जल अवशोषण, मतलब एग्रीगेट की पोरोसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, IS कोड 1124 में बताया गया है। देखो, तो एग्रीगेट में रंध्र जितना अधिक होगा उसका जल अवशोषण क्षमता उतना ही अधिक होगा। सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज़ जितनी पोरोसिटी होगी, जिस चीज़ में ज़्यादा पोरोसिटी होगी वो ज़्यादा पानी पिएगी। सिंपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं आगे। नई नई हेडिंग है कि जल अवशोषण के आधार पर, वाटर एब्जॉर्प्शन के आधार पर एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब हम एग्रीगेट कितने प्रकार का होता है। तो पहला होता है बोन ड्राई एग्रीगेट, मतलब हड्डी शुष्क मिलावा। बोन ड्राई एग्रीगेट क्या होता है? यह एग्रीगेट भीतर और बाहर से पूर्णतः शुष्क होता है। भाई नाम उसका ड्राई है ना, अंदर से भी शुष्क होगा, बाहर से भी शुष्क होगा। ठीक है, इसमें कुल, तो देखो अब इसमें जो फार्मूला दे रखा है, फार्मूला क्या दिया है कि ड्राई बोन एग्रीगेट क्या था? ड्राई बोन एग्रीगेट वो होता है जो, वो एग्रीगेट जो भीतर और बाहर से पूर्णतः शुष्क होता है, ड्राई होता है। ठीक है, अब इस ड्राई बोन एग्रीगेट से अगर आप कंक्रीट मिक्सर तैयार करोगे तो उसमें कुल कितना जल डाला जाएगा। ठीक है, और को किस किस रूप में डाला जाएगा? तो एक तो होता है इफेक्टिव वाटर, दूसरा होता है इस एग्रीगेट के द्वारा, मिलावे के द्वारा 24 घंटे में अवशोषित पानी की मात्रा जितनी होती है वो डाली जाती है। समझ में आई बात? दोबारा देखो, मैंने कहा ड्राई बोन एग्रीगेट से अगर कोई कंक्रीट मिक्सर बनाओगे तो उसमें जो वाटर डाला जाएगा वो किस किस के अनुसार डाला जाएगा। एक तो होता है उसमें इफेक्टिव वाटर। इफेक्टिव वाटर क्या होता है? पानी की वह मात्रा जो किसी भी पेस्ट के लिए, एक हाइड्रेशन के लिए आवश्यक होती है। ठीक, एक स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इफेक्टिव पानी वो हो गया, प्लस इस एग्रीगेट के द्वारा 24 घंटे में अवशोषित पानी की मात्रा जितनी होती है उसे वो डाली जाती है। बस ये होता है कुल मिश्रण जल इस एग्रीगेट में। ठीक, अभी समझ में आया? दोबारा आ जाएगा, देखो आगे। दूसरा पॉइंट है एयर ड्राई एग्रीगेट। दूसरा एग्रीगेट हमारा कौन सा हो गया? एयर ड्राई एग्रीगेट। ये क्या होता है? इस मिलावे में रंध्रों का पानी आंशिक रूप से वाष्पीकृत हो जाता है। भाई ऐसा कौन सा एग्रीगेट है जिसमें रंध्रों का जो पानी, पोरोसिटी का जो पानी है ना, वो आंशिक रूप से, सिर्फ कैसे आंशिक रूप से वाष्पीकृत, एवोपरेट हो जाता है? उसे बोलते हैं एयर ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, ये देखो वाष्पीकृत हो रहा है। अब इसमें कितना पानी लेते हैं? भाई एयर ड्राई एग्रीगेट अगर आपने इस्तेमाल किया है मिक्सिंग में, मतलब आपने एक मिक्सचर तैयार किया मिलावे का कंक्रीट मिक्स करने के लिए, उस मिक्सचर में आपने डाला कौन सा एग्रीगेट है? एयर ड्राई एग्रीगेट डाला है। तो उसके लिए पानी की कितनी आवश्यकता होगी? तो उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव वाटर डालेंगे प्लस मिलावे के द्वारा 10 से 15 मिनट में अवशोषित पानी की मात्रा। ठीक, डालते हैं। भाई आपको याद करना है, ये एयर ड्राई एग्रीगेट का फॉर्मूला ये है। इसमें जो पानी डाला जाता है ना, कुल पानी कितना मिश्रण किया है, ये पानी किया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा हमारा एग्रीगेट का प्रकार हुआ सैचुरेटेड एग्रीगेट। इस मिलावे में, इस एग्रीगेट के रंध्रों में पानी भरा रहता है। ये जो एग्रीगेट है ना, इसमें रंध्र होंगे, उसमें पानी हमेशा भरा रहेगा, लेकिन ऊपरी सतह शुष्क रहती है। अंदर तो पानी है लेकिन बाहर की सतह शुष्क रहती है, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड एग्रीगेट। इसमें कुल मिश्रित जल होता है इफेक्टिव वाटर के बराबर। ठीक है, जितना जल हमको हाइड्रेशन के लिए ज़रूरत है उसी को हम इफेक्टिव वाटर कहते हैं, तो उतना जल इसमें अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, नम या पूर्ण गीला मिला, मतलब मोइस्ट और वेट एग्रीगेट। हमारा अगला टाइप कौन सा एग्रीगेट का? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जल अवशोषण के आधार पर एग्रीगेट के प्रकार। चौथा प्रकार है मोइस्ट और वेट एग्रीगेट, मतलब पूर्ण गीला। ये क्या है भाई? इस मिलावे के रंध्रों में पानी भरा रहता है, ठीक है, और ऊपरी सतह भी गीली रहती है, मतलब इसमें पानी अंदर भी है और देखो बाहर भी पानी है। ठीक है, अब इसमें कुल मिश्रित जल क्या हो जाएगा? इफेक्टिव वाटर माइनस मिलावे का सतही पानी, जो इसके एग्रीगेट के सतह पर पानी आ गया ना, इसको माइनस कर देंगे हम इफेक्टिव वाटर में से। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है बालू का फूलना, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड का हम स्टडी करते हैं IS कोड 2386-3 में। ठीक, अब देखो क्या है ये, सरफेस टेंशन के कारण
बालू के आयतन में वृद्धि बालू का फूलना कहलाता है। अरे भाई, सतही नमी, सतह पर जो नमी होती है ना, उसकी वजह से बालू के आयतन में परिवर्तन हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, उसी को ही बालू का फूलना कहते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। कोर्स सैंड की तुलना में फाइन सैंड के आयतन में वृद्धि अधिक होती है। भाई, जो बालू मोटी होगी ना, उसकी तुलना में जो महीन बालू होती है ज़्यादा फूलती है। ठीक। जब बालू में 5% से लेकर 6% तक वाटर होता है तो बालू का फूलना 20 से 40% तक बढ़ जाता है। ठीक है ना। बालू में अगर 5 से 6% तक मॉइस्चर है, जलांश है, तो समझिए ना बालू कितना फूलेगी, 20 से 40% तक। अब बालू जो बल्किंग ऑफ सैंड का फॉर्मूला क्या होता है? बल्किंग ऑफ सैंड का फॉर्मूला होता है गीली बालू का आयतन माइनस शुष्क बालू का आयतन अपॉन शुष्क बालू का आयतन इंटू 100। याद रखना इसको। बल्किंग ऑफ सैंड का फॉर्मूला, बालू का फॉर्मूला क्या होता है? गीली बालू, सूखी बालू बटा सीखी बालू 200। नेक्स्ट पॉइंट। और 12 से लेके 20% तक जलांश पर बालू का आयतन लगभग उसके शुष्क और असंतृप्त आयतन के बराबर आ जाता है। ठीक है ना। अगर 12 से लेके 20% तक उसमें हाइड्रेशन जलांश है तो उस पर बालू का जो आयतन है ना, लगभग उसके शुष्क और असंतृप्त आयतन के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट, फाइन सैंड के लिए बल्किंग 40% तक बढ़ जाती है। जो सूक्ष्म बालू होती है ना, उसके लिए जो बल्किंग है ना, वो 40% तक बढ़ जाती है। पूछ लेगा, बताइए शुष्क बालू, सूक्ष्म सूक्ष्म बालू, सूक्ष्म फाइन सैंड के लिए बल्किंग कितना होता है? फाइन सैंड के लिए बालू, फाइन सैंड के लिए जो बल्किंग है, जो फुलाव है ना, वो 40% तक बढ़ जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे है चित्र में, देखो कोर्स सैंड है, कोर्स, तो वो लगभग 10 से लेके 20% तक के बीच में उसमें बल्किंग हो रही है वॉल्यूम में। मीडियम सैंड, मीडियम सैंड देखो 20 और 30 के बीच में, 20 से 30% उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहीं पर अगर आप देखेंगे फाइन सैंड तो वो 40% तक बढ़ रहा है, 30 से 40%। ये तो लिखा है ऊपर कि फाइन सैंड में 40% तक बल्किंग हो जाती है। देख लो चित्र में, ये फाइन सैंड 40 को क्रॉस कर रहा है, मीडियम सैंड कितना कर रहा है? 20 से 30 के बीच में, और कोर्स सैंड 10 से 20%। अब हम पढ़ेंगे मिलावे में हानिकारक पदार्थ। डिटिरियस मटेरियल इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में हानिकारक पदार्थ कौन से होते हैं? देखो, लोहा पायराइट, अभ्रक, ठीक है, कोयला, समुद्री घोंघा, शैल, शिल्ट, मृत्तिका, क्षारीय पदार्थ आदि सभी मिलावे के लिए हानिकारक पदार्थ हैं जो सामर्थ्य और टिकाऊपन को कम कर देते हैं। एग्रीगेट में हानिकारक पदार्थ 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे बल्क डेंसिटी, IS कोड 2386 पार्ट सेकंड बताया गया है। एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी के बारे में कहाँ बताया है? IS कोड 2386 पार्ट थर्ड। क्या होता है? 1963 के अनुसार एग्रीगेट का बल्क डेंसिटी किसी दिए गए आयतन में पदार्थ का भार होता है। भाई, किसी दिए गए वॉल्यूम में पदार्थ का भार बल्क डेंसिटी कहलाता है। अब देखो यहाँ से एग्रीगेट का बल्क डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? देखो, बल्क डेंसिटी डिपेंड करता है संघनन की कॉम्पैक्शन की मात्रा पर, ठीक है, मिलावे की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, और एग्रीगेट की ग्रेडिंग पर, मिलावे के साइज और आकृति पर। दोबारा देखो, कोई भी एग्रीगेट है उसका बल्क डेंसिटी डिपेंड करता है किस पर? मिलावे का आकार और आकृति पर, मिलावे की श्रेणीकरण में ग्रेडिंग पर, मिलावे की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, और मिलावे की कॉम्पैक्शन की मात्रा पर। ठीक है। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू सोर्स, स्रोत के आधार पर एग्रीगेट के प्रकार। देखो, पहला होता है नेचुरल एग्रीगेट,
दूसरा होता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट। ठीक, दो प्रकार का होता है भाई, अकॉर्डिंग टू सोर्स, रिसोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर कहाँ से हमको एग्रीगेट प्राप्त होता है, कौन सा सोर्स है, स्रोत कहाँ है। दो प्रकार से, एक प्राकृतिक तरीके से मिलता है एग्रीगेट हमको, एक नेचुरल आर्टिफिशियल तरीके से। तो नेचुरल वाला देख लेते हैं। नेचुरल एग्रीगेट क्या होता है, ये चट्टानों से प्राप्त होता है, जैसे ग्रेवल, बालू, सिल्ट, बोल्डर, प्लम। ग्रेवल, बालू, सिल्ट, बोल्डर, प्लम, ये सब क्या है, ये नेचुरल एग्रीगेट है। एक आर्टिफिशियल एग्रीगेट होता है, ठीक है, यह ईंट के धातुमल से प्राप्त होता है। आर्टिफिशियल एग्रीगेट कैसे प्राप्त होता है, ईंट के धातुमल से, जैसे सुर्खी, ईंट की गिट्टी रोड़ी, राख, ब्लोटेड क्ले, एयर कूल्ड स्लैब, सब नाम याद कर लेना उनके। सुर्खी होता है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट है। ईंट की गिट्टी रोड़ी, ये भी है। राख, ब्लोटेड क्ले, ये भी है। एयर कूल्ड स्लैब, ये भी। अच्छा, इसमें ब्लोटेड क्ले दे रखा है, ये क्या होता है, देखो। ब्लोटेड क्ले एक हल्का वजन और मानव निर्मित मिलावा है, जिसका प्रयोग हल्के लाइट वेट हल्के कंक्रीट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। लाइट कंक्रीट में जो एग्रीगेट प्रयोग किया जाता है वो है ब्लोटेड क्ले। नेक्स्ट, अब हम एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पर। तो देखो, कोर्स एग्रीगेट होता है पहला, इसका आकार 4.75 से लेके 80 mm तक होता है। कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या होता है, 4.75 से 80 mm। जैसे पत्थर की गिट्टी हो गई, बजरी हो गई, ये सब उसमें आता है। इससे आगे बाद में देखेंगे।